नमस्कार। लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। लाइव न्यूज की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। किसानों का आज फिर से दिल्ली कूच पंढीर पुलिस, सरकार का बातचीत का कोई न्योता नहीं। गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान का दौरा, आज स्थापना दिवस समारोह में करेंगे शिरकत। बीएसएफ डे कार्यक्रम में शामिल होंगे अमित शाह। डीजीपी कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र में सीएम के चयन के चलते हो रहा आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की यात्रा पर जाएंगे आज। रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर आज रवाना होंगे रक्षा मंत्री। आईएनएस तुशील के जलावतरण समारोह में होंगे शामिल। राहुल गांधी आज करेंगे राजस्थान का दौरा। 17 दिन में राहुल दूसरी बार राजस्थान पहुंचे। जयपुर में करीब 6 घंटे का करेंगे प्रवास। राहुल गांधी खेड़ापति बालाजी के करेंगे दर्शन। नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अमृतसर दौरे का करेंगे विरोध, किसानों का ऐलान। हिमाचल उत्तराखंड में अब तक शुरू नहीं हुई बर्फबारी। कश्मीर लद्दाख में औसत से कम। गंगा नदी बेसिन में स्नोकर 40% तक घटा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करते हैं किसानों के दिल्ली कूच की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बताएंगे, जहां पर आज फिर किसान दिल्ली कूच की कोशिश करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। दोपहर 12 बजे किसान करेंगे दिल्ली कूच की कोशिश। 101 किसानों का जत्था शंभू बॉर्डर से पैदल मार्च करेगा। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से करेगा पैदल मार्च। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और शुक्रवार को भी हुई थी दिल्ली कूच की कोशिश। बड़ी खबर, नहीं मिली थी इजाजत। एक दिन के अल्टीमेटम के बाद फिर से दिल्ली कूच का ऐलान। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, पंजाब हरियाणा समेत दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त। आज दोपहर 12 बजे सीमाओं पर हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, पंजाब हरियाणा समेत दिल्ली बॉर्डर पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, पंजाब हरियाणा समेत दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अशोक द्विवेदी जुड़ चुके हैं। अशोक, आज एक बार फिर से किसान दिल्ली कूच का प्रयास करेंगे। बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा बताया जा रहा है, मुस्तैद कर दी गई है और साथ ही साथ बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती है। ताजा अपडेट क्या है, किस तरीके से प्रशासन इन लोगों को रोकने का प्रयास कर रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था है उसको प्रशासन के द्वारा बिल्कुल मुस्तैद किया गया है। पहले तो बैरिकेडिंग लगाया था, लेकिन अब यहाँ पे हरियाणा बॉर्डर पे दीवार उठा दी गई है, जिसको लेकर के किसानों को दिल्ली कूच करने से रोका जा सके। किसानों को दिल्ली कूच करने के लिए आज जो किसानों नहीं तो 8 तारीख में वो दिल्ली पैदल कूच करेंगे। वहीं 101 किसानों का जत्था जो है वो दिल्ली के लिए निकलने के लिए तैयारी कर रहा है, जिसको लेकर के आज दिल्ली जाएगा और वो सदन का घेराव करेंगे कहीं ना कहीं। बिल्कुल साफ तौर पर, लेकिन हम देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में किसान एक बार फिर से बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और लोगों को यहां पर कितनी दिक्कतों का सामना इस जाम के चलते करना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से वो रास्ता फिलहाल के लिए जाम हो गया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब भी कभी किसान का आंदोलन होता है, जिसको लेकर के सबसे बड़ी समस्या जो बनती है वो जाम की समस्या बनती है। वही प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली थी पहले से, जिसको लेकर के जाम की समस्या से निजात पाने के लिए जगह जगह पे ट्रैफिक पुलिस लगाए गए, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, वहीं सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है, जिसको लेकर के जाम की समस्या ना बनने पाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब तक किसान वहां जब भी पहुंचते हैं धरने के लिए या किसी बॉर्डर से अगर दिल्ली में एंट्री करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे जाम की समस्या बन जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम जनमानस जो लोग हैं, जो हरियाणा से और दिल्ली नौकरी करते हैं या पंजाब से दिल्ली नौकरी करते हैं, जो दिल्ली से हरियाणा को रोज आते जाते हैं, उनको लेकर के ट्रैफिक की समस्याओं को झेलना पड़ता है, जिसको लेकर के ट्रैफिक की समस्या काफी गंभीर है, ट्रैफिक देखी जा सकती है। और वही किसान जो है इकट्ठा होना शुरू हो गए। जैसे जैसे किसानों का जत्था बढ़ता जाएगा, वैसे जाम की समस्या और बढ़ती जाएगी। बिल्कुल साफ तौर पर किसानों के इस कूच के साथ में जाम की समस्या तो बढ़ती ही जाएगी, लेकिन अब प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी अशोक, इन लोगों को रोक पाना, क्योंकि साफ तौर पर जब पहले इन्होंने कोशिश की थी तो हमने देखा था किस तरीके से आंसू गैस के जो गोले हैं वो दागे गए थे। लेकिन आज किस तरीके की तैयारियां हैं प्रशासन की ओर से, क्योंकि उस दिन की जानकारी मिल रही थी कि सीमेंट की दीवार भी खड़ी कर दी गई है, बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं और उस दिन 1000 से ज्यादा जवानों की तैनाती बॉर्डर पर ही किए जाने की बात सामने आई थी। तो आज क्या उससे बढ़कर इंतजाम है? किस तरीके से प्रशासन तैयार है? बिल्कुल, जो सरवन सिंह पटेल हैं, जो किसान मोर्चा के नेता हैं, जो पंजाब के हैं, और सरवन सिंह पटेल द्वारा ये अल्टीमेटम दिया गया था कि या उनका सरकार के जो है किसी मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, या उनके बीच में आकर के उनसे बात करें, उनकी बातों को माने। अगर वो नहीं आते हैं तो 8 दिसंबर को वो दिल्ली कूच करेगा। उनका 101 किसानों का छोटा सा जत्था जो, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसको देखते हुए प्रशासन पहले से तैयारी कर चुका है। हरियाणा बॉर्डर और पंजाब बॉर्डर के जितने भी बॉर्डर दिल्ली से सटे हुए हैं, उन बॉर्डरों पे पहले तो बैरिकेडिंग थी, बैरिकेडिंग हटा के दीवार लगाई गई है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सीमा सुरक्षा बल की भी एक टुकड़ी लगाई गई है, जिसको लेकर के कि किसानों को रोका जाए। बिल्कुल, यानी किसानों को किसी भी तरह से रोके जाने को लेकर तैयारी यहाँ पर पूरी नजर आ रही है। बात मान ली जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक, और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बॉर्डर्स पर सख्त कर दी गई है और किसानों के दिल्ली कूच को फिलहाल प्रशासन किस तरीके से संभाल पाता है ये देखना बहुत अहम होगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो आज फिर किसान करेंगे दिल्ली कूच की कोशिश, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर दिल्ली से आपको हम बताते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी ने जारी किया पोस्टर। अरविंद केजरीवाल का फिल्मी पोस्टर जारी, पुष्पा अंदाज में आम आदमी पार्टी ने जारी किया चुनावी पोस्टर। केजरीवाल झुकेगा नहीं का पोस्टर जारी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पोस्टर जारी, चौथी बार बनाएंगे सरकार। देखिए, हाल ही में रिलीज हुई पुष्पा मूवी के फेमस डायलॉग को कॉपी करते हुए यहां पर आम आदमी पार्टी का एक नया पोस्टर सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है केजरीवाल झुकेगा नहीं। पुष्पा अंदाज में आम आदमी पार्टी ने जारी किया चुनावी पोस्टर। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पोस्टर जारी। अहम खबर आपको हम बता दें, और चौथी बार बनाएंगे सरकार। केजरीवाल झुकेगा नहीं, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से पोस्टर जारी किए जाने की बात सामने आई है। और अरविंद केजरीवाल का फिल्मी पोस्टर जारी हुआ है। पुष्पा अंदाज में आम आदमी पार्टी ने जारी किया चुनावी पोस्टर। और अब सीधा आपको कानपुर से तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर तृतीय दीक्षांत समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री पहुंचे। दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, कानपुर से तस्वीरें। ड्रामा यूनिवर्सिटी में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कानपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें। तृतीय दीक्षांत समारोह के मौके पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रामा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। श्री सतीश महाना जी, मान्यवर श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश, श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय श्री राकेश साचान जी, कैबिनेट मंत्री, सुश्री प्रतिभा शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश बाल कल्याण मंत्री, माननीय श्री रमेश अवस्थी जी, लोकसभा सांसद, सुश्री प्रमिला पांडे जी। और इस बीच खेल से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर एडिलेड टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार हुई है। और ये बड़ी जानकारी, एडिलेड टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार। अहम खबर आपको हम बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हराया। तो भारत को डे नाइट टेस्ट में फिर मिली शर्मनाक हार। ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से हराकर 1-1 से बराबर की 5 मैचों की सीरीज। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, एडिलेड टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार सामने आई है। और इसी हार के साथ में सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने बराबरी की है। बड़ी खबर, दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से दी शिकस्त। एडिलेड में खेले जा रहे 5 मुकाबलों के टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हराया है। भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-1 से बराबरी। एडिलेड टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार, 10 विकेट से भारत को हार का सामना करना पड़ा। और इसी के साथ मेजबानों से मौजूदा सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। और कंगारुओं की मैच जीतने के लिए 19 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे उन्होंने आसानी से हासिल कर लिया। हमारे साथ में हमारे संवाददाता विशाल जुड़ चुके हैं। विशाल, शर्मनाक हार और इसी के साथ में अब बराबरी हो गई सीरीज में। आज के जिस तरीके से जो बैटिंग ऑर्डर चेंजमेंट था, अगर हम देखें ना कि 6 नंबर पर रोहित शर्मा उतर रहे हैं, बॉलिंग में बुमराह पर प्रेशर बहुत है, उस तरीके का 7 सिराज से इस मैच होना, लेकिन उस तरीके से टीम परफॉर्म नहीं कर पाई है। हम अगर बात कर रहे हैं विराट कोहली की, तो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। टॉप ऑर्डर हमारा लगातार फेल हो रहा है, हमसे बॉलर के दम पर ये इस सीरीज को खेलना है। और वहां पर भी हम अगर देखें जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया बैटिंग बॉलिंग कर रहा है, एक पार्टनरशिप की जरूरत थी जो नहीं बन पाई। सुबह भी हम देख रहे थे ऋषभ पंत जिस तरीके से आउट हुए, नीतीश रेड्डी से उम्मीद थी लेकिन सारा प्रेशर उनके ऊपर था, तो वो भी
उन्होंने भी 47 गेंद तो 42 रन एक अच्छी पारी खेली, लेकिन अब वो देखना होगा कि अगली सीरीज में किस तरीके से रोहित शर्मा क्या नंबर 6 पर ही खेलते, क्योंकि जो ये परफॉर्मेंस था इस हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा सोचने की जरूरत है टीम मैनेजमेंट को कि रोहित शर्मा एज अ कप्तान अब नंबर 6 पे खेलने के लिए फिट बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, या तो उनको नंबर 3 पे कर सकते हैं या नंबर उनको ओपनिंग करा के केएल राहुल को नंबर 3 पे कर सकते हैं, क्योंकि अब दिक्कत की बात यह है कि टॉप ऑर्डर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है और मिडिल ऑर्डर में हमारी जो टेल है वो नंबर 5 से शुरू हो जाती है। गरिमा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो बेहद शर्मनाक हार यहाँ पर सामने आई है। डिलेट टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार, 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम को 10 विकेट से हराते हुए 5 मैचों की सीरीज में फिलहाल 1-1 से बराबरी हासिल कर ली है और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और बेंगॉल टेस्ट में भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में 175 रन पर सिमट गई थी और आखिर में जीत के लिए मिले 19 रन के छोटे से लक्ष्य को ऑस्ट्रेलियाई टीम ने हासिल कर लिया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हराया। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कॉमिक कॉन इंडिया का 12वां संस्करण दिल्ली में शुरू हो चुका है। इसमें गीक संस्कृति की झलक बेहद शानदार तरीके से लोगों के सामने पेश की जाएगी। ओखला के NSIC एग्जीबिशन ग्राउंड पर 6 दिसंबर से चल रहा कॉमिक कॉन इंडिया कॉमिक्स की दुनिया को समर्पित है। ये सभी क्षेत्रों के प्रशंसकों को एक साथ लाता है जो इन कल्पनाशील ब्रह्मांडों के लिए अपने जुनून से एकजुट होते हैं। रिपोर्ट देखिए। कॉमिक कॉन इंडिया का 12वां संस्करण दिल्ली में शुरू हो चुका है। इसमें गीक संस्कृति की झलक बेहद शानदार तरीके से लोगों के सामने पेश की जाएगी। ओखला के NSIEC एग्जीबिशन ग्राउंड पर 6 दिसंबर से चल रहा कॉमिक कॉन इंडिया कॉमिक्स की दुनिया को समर्पित है। ये सभी क्षेत्रों के प्रशंसकों को एक साथ लाता है जो इन कल्पनाशील ब्रह्मांडों के लिए अपने जुनून से एकजुट होते हैं। आयोजकों ने बताया कि हाल के सालों में भारत कॉमिक कॉन में काफी आगे बढ़ा है। उनके मुताबिक लोगों में भारतीय क्रिएटरों को लेकर दिलचस्पी बढ़ रही है। Over the past 12 editions, I've seen things grow and evolve in a very different way where there's a healthy mix of fan following and fandom for international IPs and also Indian IPs. There's a lot of interest in local creators, local performers. It's not like we're completely dependent on only content from outside of India. इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण कॉस्प्लेयर्स ने बताया कि कॉस्ट्यूम और इससे जुड़ी चीजों को बनाने में उन्हें कई हफ्ते और कभी-कभी कई महीनों का वक्त लगता है। ये उनके जुनून और खास कौशल को दिखाता है। I'm Drizzt Shedder from Teenage Turtle Ninjas. Yeah, I made this costume all by myself over the weekends because I'm working. So I used to work over the weekends and it took me around 2 weeks time. It is made of EVA foam and I use some PVC pipes and cloth also. I'm a professional cosplayer and I'm here today to compete on the national level of Comic Con Delhi. Did you make the costume yourself? Yeah, I made this myself. It took me around 6 months to build a whole costume. If you just ask about the bike, it's 4 months. It took me 4 months to make this. Mostly EVA foam and a material called Rexine, which is usually used in movie costumes that are like live action movies. So since I worked in some ads, I have a knowledge of materials to work on. कई कॉस्प्लेयर्स के लिए कॉमिक कॉन उनकी क्रिएटिविटी को दिखाने, समान विचारधारा वाले प्रशंसकों से जुड़ने और समुदाय की भावना को मजबूत करने के लिए एक मंच के रूप में काम करता है। People are amazing. I am an extreme extrovert. I enjoy talking to new people every day. So yeah, I do. By my physique, you might have guessed it. I do enjoy climbing and stuff. That is the very reason I took Spider-Man today. Other than that, this is a very fun place though. You should try it out. If you have never tried it, try it out. Irrespective of age, you should come. With your kids or your family, you should try it out once. I've been cosplaying since 2017 and I have been to 20 countries in different Comic Cons. This year only I covered 8 international Comic Cons, including US, Canada, Korea, Japan. This is the character I'm cosplaying, that's Super Saiyan 3 Goku from Dragon Ball Z. It's a 90s anime and people know it. So mostly people who come to me for the pictures are 90s kids. New kids, they don't recognize the character.
I'm dressed as Captain Jack Sparrow, obviously. Like all of this is handmade and this is hand sewn. So it took approximately 10 years of my lifespan, I think. Does not make me feel like an idiot for spending most of my free time on silly costumes. Like I feel like people actually appreciate it. आयोजकों के मुताबिक भारतीय कलाकारों को दुनिया भर में पहचान मिल रही है। उनका कहना है कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मों ने भारतीय कंटेंट को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाना मुमकिन बना दिया है, जिससे क्रिएटरों के लिए नए मौके खुल रहे हैं। So there are two things which are happening. One, we see a lot of Indian artists, especially artists, some writers as well, getting a lot more recognition in the comic book space internationally. On the other side, because of streaming, you get to showcase a lot more Indian content to international audiences instantly, which wasn't the case before. So there is an opportunity for a lot more Indian content to really spread its wings outside of India as well. So yeah, those two things are really growing, and those two things are also part of our show. इसके अलावा कॉमिक कॉन कन्वेंशन में कॉमिक्स, खिलौने, कपड़े और सहायक उपकरण समेत तमाम ऐसी चीजें मौजूद हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं। पिछले सालों की तरह इस बार भी द गेमिंग एरिना मुख्य आकर्षणों में से एक है। यहाँ रोमांचकारी गेमिंग लोगों का इंतजार कर रही है। लोग यहाँ आकर वर्चुअल रियलिटी में खो सकते हैं और रोमांचक टूर्नामेंटों में हिस्सा ले सकते हैं। शनिवार को जेएसी यानी कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में अपना धरना प्रदर्शन तेज कर दिया और साथ ही उन्होंने मणिपुर सरकार से लापता लैशराम कमल बाबू सिंह का पता लगाने की कोशिशें तेज करने की अपील की है। कमल बाबू 25 नवंबर को लेइमाखोंग शयन स्टेशन से लापता हैं। वो एक ठेकेदार के लिए कार्य पर्यवेक्षक के तौर पर काम करते थे। इस पर रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच कानपुर से पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी कानपुर से आपको बताएंगे। लाउड स्पीकर्स के खिलाफ अभियान चला, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लाउड स्पीकर्स के खिलाफ चला अभियान। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ मधुर मोहन जुड़ चुके हैं। मधुर, विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जांच भी की गई है, लाउड स्पीकर्स को लेकर एक्शन की बात सामने आई है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे। बहुत समय पहले से एक ये चल रहा है, जो ध्वनि वाले जो स्पीकर होते हैं जो काफी तेज बजते हैं, उनके खिलाफ एक अभियान चलाया गया था उत्तर प्रदेश के हर जिले में। वही आज कानपुर में फिर से एक बार अभियान कल पुलिस ने चलाया है। जितने भी धार्मिक स्थल से, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो चर्च हो और चाहे वो आपका मंदिर हो, कहीं भी जहाँ भी ये लाउड स्पीकर ज्यादा तेज बजते हैं, पुलिस ने कल वो सब लाउड स्पीकर उतरवाए हैं। इसमें 54 लाउड स्पीकर टोटल उतरवाए गए हैं। उनको सबको हिदायत दी गई है कि जो भी लाउड स्पीकर 102 बजेंगे उनकी जो ध्वनि होगी थोड़ी कम होगी। उसके बाद 54 लाउड स्पीकर उतरवा के उनको जब्त कर लिया गया, हिदायत देकर उनको समझाया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मधुर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अब आपको मणिपुर से जुड़ी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। शनिवार को जेएसी यानी जॉइंट एक्शन कमेटी ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में अपना धरना प्रदर्शन तेज कर दिया।
साथ ही उन्होंने मणिपुर सरकार से लापता लैशराम कमल बाबू सिंह का पता लगाने की कोशिशें तेज करने की भी अपील की। कमल बाबू 25 नवंबर से लाइमाखोंग सैन्य स्टेशन से लापता हैं। वे एक ठेकेदार के लिए कार्य पर्यवेक्षक के तौर पर काम करते थे। जेएसी सदस्यों के मुताबिक मणिपुर में प्रमुख नागरिक समाज संगठनों के नेताओं के साथ एक बैठक भी बुलाई गई। इस बैठक में राज्य सरकार से 5 दिनों के अंदर मामले पर कैबिनेट स्तर का फैसला लेने का अनुरोध करने का संकल्प लिया गया। हम लोगों ने ये डिसीजन लिया मीटिंग के बाद, जो के मणिपुर का जो गवर्नमेंट है, हम उन लोग के ऊपर हम लोग के डिसीजन ये है कि कैबिनेट 5 दिन के अंदर हम लोग एक मणिपुर गवर्नमेंट का एक कैबिनेट मीटिंग बुलाए। उस मीटिंग में जो कमल बाबू जो मिसिंग हुए हैं उसके बारे में खोजने का जल्द से जल्द मिलने के लिए, वो खोज निकालने के लिए वो बात रखी है। जेएसी सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि अगर असम के कछार जिले के मूल निवासी और वर्तमान में लोइतांग खुनों में रह रहे लैशराम कमल बाबू सिंह का पता नहीं चलता है तो वे लाइमाखोंग से 57 माउंटेन डिवीजन को हटाने के लिए दबाव डालेंगे। अगर जो कमल बाबू मिसिंग हुए हम लोग के सामने नहीं खड़ा कर पाए तो ये जो अभी जो लाइमाखोंग में 57 माउंटेन डिवीजन है उसे निकालने के लिए डिसीजन कैबिनेट में ले, ये हम लोगों ने प्रेशर दिया रखा है, डिसीजन लिया है। मणिपुर के समाज कल्याण मंत्री हेखम डिंगो ने शुक्रवार को ऐलान किया कि कथित तौर पर लाइमाखोंग सैन्य स्टेशन से लापता हुए लैशराम कमल बाबू सिंह से जुड़े सभी दस्तावेज प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालयों को सौंप दिए गए हैं। सिंधिया स्कूल फोर्ट के छात्र मेधांश त्रिवेदी ने मानव ड्रोन तैयार किया है। ये एक व्यक्ति को बिठाकर उड़ान भरने में सक्षम है। कक्षा 12 के छात्र मेधांश ने इस ड्रोन का नाम MTLD-01 नाम दिया है। मेधांश बताते हैं कि इस ड्रोन को बनाने में 3 महीने का समय लगा। इस दौरान कई बार असफलता भी हाथ लगी है। इसमें लगभग 4 लाख रुपए का खर्च भी आया है और इस ड्रोन का खाली वजन 32 किलोग्राम है और उड़ान का समय 8 मिनट है। ये ड्रोन कुल 50 हॉर्स पावर का है जो ट्रैक्टर से भी ज्यादा ताकतवर है। मेधांश ने कहा कि ये ड्रोन 4 किलोमीटर